Hello guys, welcome back. I am your Deepak sir. Today we discussing on an important topic. Guys, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी भी काम को करने लगते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो हमारे साथ कुछ एक्सप्लेनेशन वर्ड जुड़ते हैं जिनको हम डेली यूज़ में लाते हैं। जब डेली यूज़ में लाते हैं तो हम किस वर्ड को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसको कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसी बात को आज हम जानेंगे। और ये बेहद जो है एसेंशियल पॉइंट होता है, सो आप लोग इसको फोकस करें। यदि आप चाहते हैं स्पोकन सीखना, आप लोग बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में स्मार्ट बनना चाहते हैं, बट पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो मेहनत करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को जितना भी दिखाया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए, आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियोज़ को देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ। तो आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एक्सप्लेनेशन, यानी कि भावबोधक, जो आज हम डेली किस तरह यूज़ करते हैं शब्दों को। ये डेली यूजेस शब्द होते हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। गाइस, पहला शब्द हमने लिखा है वाह वाह। क्या लिखा है? वाह वाह, जिसको हम अंग्रेजी में मार्वलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्वलस। मार्वलस क्या करते हैं, कब करते हैं? गाइस, हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ को हम या हमारे आँखों के सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए या ऐसी चीज़ को हम प्रकट करें जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, या कोई चीज़ हमको बहुत अट्रैक्ट होती है, या हम जिस चीज़ को बहुत अधिक पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मार्वलस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मार्वलस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वाह वाह का तारीफ़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वाह वाह का तारीफ़। तो गाइस, दूसरा शब्द हमने लिखा शाबाश। ये शाबाश कब होता है? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हो गए हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को आप पर क्या होगा? गर्व होगा। तो आपको क्या करेंगे? शाबाशी देंगे। शाबाशी देने का मतलब यानी वेल डन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो वेल डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेल डन बोलेंगे। तो गाइस, ये चीज़ें आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा बारीकी से देखें। और आगे बात किया जाता है अति सुंदर। दोस्तों, क्या होता है कि हम ब्यूटीफुल हमेशा लगाते तो हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमको ब्यूटीफुल लगाना किसके लिए है, हम ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम बगैर जाने समझे हम क्या करते हैं? हमेशा ब्यूटीफुल शब्दों का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्यूटीफुल आपको वही यूज़ करना है जब कोई चीज़ आपको बहुत अधिक पसंद आ जाए। क्या आ जाए? जब कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपको क्या लगे? बहुत अधिक पसंद लगे। तो आप व्यक्ति में देखिए, व्यक्ति 2 टाइप के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो गाइज, लेकिन आपको किसके लिए लगाना है? अति सुंदर किसके लिए लगाना है? ब्यूटीफुल किसके लिए लगाना है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? फीमेल के लिए यूज़ करना है। फिर आगे बात करते हैं अरे, अर्थात इंग्लिश में हे शब्द बोला जाता है। तो इंग्लिश में हे जब बोलते हैं तो हे हम किसके लिए बोलते हैं? अरे के लिए बोलते हैं। अरे क्या होता है गाइस, हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, जब गलती हो जाती है तो उसके लिए हमारे मुँह से निकलता है अरे, तो हम क्या लिखते हैं? हे। तो अब बात करते हैं वाह की। वाव। वाव क्या होता है? किसी ऐसी चीज़ को देखकर हम आश्चर्य हो जाएं जो क्या हो? बिल्कुल खूबसूरत हो या बिल्कुल बदसूरत हो। किसी ऐसी चीज़ को देखकर हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाव। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम जब किसी बेहद खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह निकलता है, यानी कि वाव निकलता है। फिर गाइस, आगे बात करते हैं हे राम। हे राम शब्द क्या होता है? यह एक्सप्लेनेशन का वो वर्ड होता है जो दुख में अर्थात ग्रीफ में बाहर आता है, शौरों में बाहर आता है। लेकिन जब ये बाहर आता है तो हमने इसके साथ क्या बोलना है? या तो माई गॉड बोलना है या वो गॉड बोलना है। क्या बोलना है? या तो माई गॉड बोलना है या तो वो गॉड बोलना है। फिर आगे बात करते हैं आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल। क्या होता है? आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। या कह दिया जाए बेशक, ऑफ कोर्स। बेशक, ऑफ कोर्स। आपसे पूछा जाए डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, या डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स, यानी कि स्वाभाविक रूप से यस मैं बोलना चाहूँगा। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या होना है? ये आपके पास कौन सा शब्द होगा जो आप बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। आगे बात करते हैं ईश्वर का धन्यवाद। गाइस, जब आप किसी कार्य को करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कहते हैं तो आप बोलते हैं थैंक गॉड। क्या बोलते हैं? थैंक गॉड। फिर आगे बात करते हैं ईश्वर की कृपा से। जब आप किसी
आपको मान लिया कह दिया जाए कि आप बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ईश्वर की कृपा से। किससे? ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा से लिए क्या लगेंगे बच्चों? आप लगाएंगे बाय गॉड्स ग्रेस। क्या लगाएंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। आगे बात करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। क्या बोलते हैं? खुदा आपको बरकत दे, यानी कि आप को खुदा क्या करे? बरकत दे। तो आप बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा आपको बरकत दे। आप तरक्की करें तो आप क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। आगे बात करता है आपको भी। दोस्तों आप देखते हैं न्यू ईयर होता है, जब न्यू ईयर होता है आप लोग क्या करते हैं? न्यू ईयर पे एक दूसरे को विश करते हैं, अपने दोस्तों को विश करते हैं। जब अपने दोस्तों को विश करते हैं, आप कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो सामने वाले का रिप्लाई क्या होता है? सेम टू यू, मतलब आपको भी बधाई देता है। क्या करता है? आपको भी बधाई देता है। सो इसलिए वो आपको क्या बोलता है? सेम टू यू। फिर बात करते हैं बहुत बढ़िया की। किसकी बात करते हैं? बहुत बढ़िया की। जैसे कहा जाता है कि बच्चों मेरी क्लास आपको यदि अच्छी लगी तो आप बोलते हैं सर एक्सीलेंट। क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट, यानी कि बहुत बढ़िया। कैसी लगी मेरी क्लास? एक्सीलेंट। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, यानी कि एक्सीलेंट। आगे बात करते हैं बड़े दुख का समाचार। क्या बोला जाता है? बड़े दुख का समाचार। और ये बड़े दुख के समाचार के लिए आप क्या बोलते हैं? हाउ सैड। क्या बोलते हैं? हाउ सैड। तो बड़े दुख के लिए आपने क्या बोला बच्चों? हाउ सैड। फिर आगे बात करते हैं, सुनिए। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। जब आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है तो आप सामने वाले को बुलाते हैं हेलो लिसन। क्या बोलते हैं? हेलो लिसन। मैं आपको बोलूं यदि आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं ध्यान दे रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूं हेलो लिसन टू मी केयरफुली, यानी कि मेरी बात को ध्यान से सुने। फिर बात करते हैं फटाफट करिए। जैसे कह दिया जाए आपको कोई काम, किसी चीज़ को याद करने के लिए मैंने कहा बच्चों इसको आप जल्दी से याद कर डालिए, यानी कि हरी अप प्लीज़। क्या करिए? जल्दी से याद कर डालिए, तेज़ में याद कर डालिए। तो हमने आपके लिए क्या बोला? हरी अप प्लीज़, यानी कि इसको जल्दी से याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। बात में इस तरह का वर्ड यूज़ करना है। कैसे आगे बात करते हैं, जैसे कह दिया जाए आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए और उस काम को आप अच्छी तरह से न कर पाए तो आप क्या बोलते हैं? कितनी बुरी बात है। क्या बोलते हैं? कितनी बुरी बात है। या कोई व्यक्ति आपके पड़ोस का कुछ आपके साथ बुरा करता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, तो आप बताते हैं कि यार कितनी बुरी बात है। तो इसलिए बच्चों आप क्या यूज करेंगे? हाउ टेरिबल। क्या यूज करेंगे? हाउ टेरिबल। क्या यूज करेंगे? हाउ टेरिबल। आगे बात करते हैं क्या खूब। क्या खूब शब्द किसी लिए लगता है? जब कोई चीज हमको अच्छी लग जाती है या किसी की कोई बात अच्छी लग जाए तो हम बोलते हैं हाउ स्वीट। क्या बोलते हैं? हाउ स्वीट। या हम किसी प्यारे से बच्चे को देखते हैं, छोटे से बच्चे को देखते हैं, तब भी हम बोलते हैं हाउ स्वीट। प्यार से हम उसके गाल को खींचते हुए क्या बोलते हैं? उसके चीज को खींचते हुए बोलते हैं हाउ स्वीट। आगे बात करते हैं चुप रहिए। किसकी बात करते हैं? चुप रहिए। बच्चों जैसे मैं आपसे कहूं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आसपास कोई आपके आसपास शोर मचा रहा है और आपको मेरी आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रही, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। या कह सकते हैं क्विट प्लीज। क्या बोलेंगे? क्विट प्लीज। तो ऐसे आप कह सकते हैं। फिर आगे बात करते हाँ ऐसा ही। अब यदि आपने उनको शांत करवा दिया, वो चुप हो गए, आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का वातावरण थोड़ा शांत दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे रियली, यानी कि हाँ ऐसा ही। क्या बोलेंगे? रियली, हाँ ऐसा ही। या आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होगी वो भी कैसी होगी? रियली। आपने किसी से कोई अच्छी बात पूछी या कोई बात पूछा जिस पर आपको बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन जब उसने आपको बताया तो आपने क्या कहा? रियली। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, रोज रोज पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा सच में है? मैं कहूंगा यार रियली, अर्थात ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। फिर आगे बात करते हैं यह दिन बार बार आए। सपोज बच्चों जैसे कह दिया जाए आपका यदि बर्थडे विश किया जाए या आपका जन्मदिन हो जाता है या नया साल आता है, तो आप कहते हैं यार ये दिन क्या हो? बार बार आए, क्योंकि ये खुशी का दिन होता है, तो आप बोलेंगे ये दिन बार बार आए। तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चों मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बात सुना? फिर आप बात करते हैं अब चाहे जो हो। अब मैं आपसे कहूं यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपसे कह दिया जाए क्या तुम नौकरी पाओगे, मैं कह दूं तुम नौकरी कभी नहीं पाओगे, तो आप कहोगे अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप कहेंगे कुछ भी हो, यानी कि अब चाहे जो हो मुझे क्या करना है? नौकरी करना है। अब चाहे जो हो मुझे क्या करना है? नौकरी करना है। तो आप बोलेंगे बच्चों कम व्हाट में। क्या बोलेंगे? कम व्हाट में, यानी कि अब चाहे जो हो मुझे क्या करना है? नौकरी करना है। बच्चों आगे बात करते हैं कितनी दुखद बात है।
क्या बोलते हैं, कितनी दुखद बात है। यदि आप दुख को एक्सप्रेस करते हैं, दुख को दिखाते हैं, तो आप दुख के लिए बोल सकते हैं हाउ ट्रेजिक। क्या बोलेंगे, हाउ ट्रेजिक। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों ये डेली आप यूज कर सकते हैं, और जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, याद नहीं कर पाएंगे, या ये चीजें आपको याद नहीं होंगी। इसलिए आप इसका डेली यूज करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।